सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा था बिकॉज 3 मंथ्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते थे 11th क्लास के वो सारे मेरे छूट चुके थे। जो था मुझे खुद से करना था, मुझे अपने होम टाउन में रहकर ही करना था। शिवपुरी एक छोटी सी जगह है जहाँ पे ज़्यादा कोचिंग्स नहीं है। स्टार्टिंग में अवेयर नहीं थे तो एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया विच वॉज अ कम्प्लीट स्कैम। उसमें बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे। मुझे लगा था यार अब क्या होगा यार, मेरा फर्स्ट पेपर ही बिगड़ गया, सेकेंड अगर टफ आ गया तो मैं क्या करूँ। मेरे चेहरे पे जो स्माइल थी, मैं पापा को देखकर मैं दोनों थम्स अप ऐसे किए थे कि ऐसे ऐसे करके मैं बाहर आई थी। माइक, कैमरा एंड स्टोरीज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्का और मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी मैं IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में मैकेनिकल ब्रांच की स्टूडेंट हूँ। बचपन से ही मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। कभी क्लास में टॉप नहीं किया है, कभी क्लास में अच्छी परसेंटेज नहीं आई है। स्कूल भी मैं बहुत ही कम, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। मुश्किल से मेरी 70% अटेंडेंस होती होगी। तो यही है कि बस एक एवरेज स्टूडेंट जिसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। मैं वो एवरेज स्टूडेंट हूँ जिसे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना पसंद था, एग्जाम से जस्ट पहले। पेरेंट्स की भी कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी ऐसी पढ़ाई देखकर कि ये लाइफ में कुछ करेगी या फिर लाइफ में कहीं आगे बढ़ेगी। बाकी बच्चों का बहुत बार एग्जाम्पल देते थे कि उसको देखो वो कितना कैसे पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, ये सब। 8th क्लास तक मैं कोचिंग गई, उसके बाद मैंने कोचिंग भी छोड़ दी। लॉकडाउन वगैरह आ गया था और पढ़ने में वैसे भी मन नहीं था, सो कोचिंग भी छोड़ दी। 9th वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट, बट 10th बोर्ड्स के लिए ऑब्वियसली सबको पढ़ना पड़ता है। तो वही पेरेंट्स के प्रेशर में आके थोड़ा बहुत जो है 10th का भी पढ़ना स्टार्ट किया। वही पेपर से पहले स्टार्टिंग में पढ़ लेते थे, पेपर से पहले नेक्स्ट डे पेपर दे के आ जाते थे। जो मेरे रिलेटिव्स थे जो भी हैं, उन लोगों को तो मुझसे बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं सच में कुछ कर लूँगी। बिकॉज दे वांटेड कि मेरी मम्मी को एक लड़का हो जो कि पापा की आगे जाके उनके काम में हेल्प करे। छोटा सा बिजनेस है जिससे वो हम चारों को खुश रख सके, बस इतना लिमिटेड। जो मेरे रिलेटिव्स थे उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि एक लड़का होगा तो वो आगे जाके कुछ करेगा लाइफ में। सबकी मेंटेलिटी ऐसी थी उस टाइम पे। बट एक इंसान था जिसे मुझ पे पूरा बिलीव था, जिसने बचपन से मेरा अभी तक साथ दिया था, एंड ऑफ कोर्स वो थे मेरे पापा। बचपन से उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहा। उन्होंने मुझे, जो हमारे शिवपुरी का बेस्ट स्कूल था, देयर वाज ओनली वन ICSE स्कूल, उन्होंने मुझे उसमें एडमिशन कराया। बहुत मन से स्कूल भेजा कि मैं इसको ज़रूर कुछ कराऊंगा लाइफ में। और फिर बस स्कूल जाना स्टार्ट किया। बट स्टार्टिंग में तो बहुत मन से स्कूल जाते थे, बट रोते भी थे, वो बात अलग है, बट मन से स्कूल जाते थे। बट धीरे 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 क्या हुआ, बस मेरा नेचर बहुत अजीब होता गया। मुझे स्कूल वालों से नफरत हो गई, मुझे जो लोगों को अवॉइड करना मैंने स्टार्ट कर दिया। और 8th क्लास तक यही चलता रहा। 8th क्लास तक स्कूल में बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी ही क्लास के जो मुझे जानते होंगे, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। टीचर से भी मेरा इंटरेक्शन एकदम ज़ीरो रहता था। स्कूल में मेरा ज़ीरो इंटरेक्शन था। अगर सामने से कोई आके बोल रहा है देन ओके, बट मेरी साइड से तो ज़ीरो इंटरेक्शन था। फिर वही लॉकडाउन लग गया। 8th क्लास को मैं कोचिंग भी गई थी। वहाँ मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था कि IIT, JEE, इंजीनियरिंग ऐसा भी कुछ होता है। वरना वही सबकी वही जो घर में मेंटेलिटी चली आती है, वही मेंटेलिटी मेरी भी थी कि बस बड़े हो जाओ, कुछ यही जो 12th पास कर लो एंड उसके बाद जॉब लग जाएगी। 8th क्लास में मुझे फर्स्ट टाइम मैंने सुना था कि IIT, JEE नाम का भी कोई एग्ज़ाम होता है, उससे इंजीनियरिंग करते हैं। उसके बाद 9th क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने कोचिंग थी मेरे पास, बट वही लॉकडाउन लग गया था तो ऑनलाइन चलती थी। जब जिसका ऑफलाइन में पढ़ने का मन नहीं होता था तो वो ऑनलाइन में तो क्या ही पढ़ते। तो धीरे स्टार्टिंग की क्लासेस प्रॉपर लेके धीरे धीरे उन क्लासेस को भी बंद कर दिया। उसके बाद 9th फिर कंप्लीट वेस्ट जाने लगी। कुछ पढ़ा लिखा है नहीं था। पेपर भी घर पे आ जाते थे या फिर देख कर दे दिए। तो 9th के जब पूरा कंप्लीट वेस्ट किया तो मैंने उसे वेस्ट नहीं जाने दिया। मैंने उसमें अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे थोड़ा सा फोकस किया। जैसे कि मुझे पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करना मुझे बहुत पसंद था, तो 9th क्लास में मैंने ड्राइंग स्टार्ट की। धीरे धीरे ड्राइंग से मैं पोर्ट्रेट्स पे शिफ्ट हुई। एंड ये जो 9th और 10th था वो मैंने स्टडी में नहीं बट कहीं और इन्वेस्ट कर लिया। वॉज नॉट अ कम्प्लीट वेस्ट। मेरा टेक में भी काफ़ी इंटरेस्ट था तो मैंने उससे भी रिलेटेड थोड़े बहुत रिसर्च वगैरह करना, फैक्ट्स वगैरह पढ़ना, ये सब स्टार्ट कर दिया। एंड दैट वाज रियली एन ऑसम जर्नी जो 9th और 10th की थी। बस पढ़ाई के अलावा मैंने बहुत कुछ किया था प्रोडक्टिव। उसके बाद आती है 10th क्लास। 10th क्लास में ऑफकोर्स बोर्ड्स होते हैं, सबको पढ़ना पड़ता है। थोड़ी बहुत मेरे अंदर से भी था कि नहीं यार 10th बोर्ड में तो थोड़ा सा अच्छा कर लूँ। बिकॉज ये जो 10th क्लास है ये मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करती थी। जो मेरे कजिन्स थे, जो बड़े भैया वगैरह थे, उन लोगों के मार्क्स देखकर, उन लोगों के परसेंटेजेस देखकर 90+, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि इसकी भी बोर्ड्स में हो सकता है कि अच्छी परसेंटेज आए। अभी तक कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि अब कुछ कर ले।
मेरी बनी थी 10th बोर्ड्स में 88%, जो कि उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी, लाइक कंपैरिजन में जो मेरे सिबलिंग्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो वही पेरेंट्स की फिर से एक्सपेक्टेशंस एक बार और गिर गई कि अब क्या ही करेगी ये 10th में, जब 10th में 90+ नहीं ला पाई तो क्या ही इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट पापा को पूरा ट्रस्ट था, ठीक है इसके जैसे मार्क्स आ रहे हैं, होगा कुछ रीजंस। उन्होंने कभी मुझे ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया, ही न्यू कि मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। 10th बोर्ड्स ऐसे ही निकल जाने के बाद, जिसमें भी मैंने बिना कोचिंग के ही वही पेपर से एक दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम दिए थे, एंड वो पढ़ना ना पढ़ना मेरा सेम होता था। अगर मैं ज़्यादा भी पढ़ती तो भी मेरी ऐसे ही आती 80 या 80+, 80 की लाइन में, बिकॉज ये मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी। मैं एक टाइम पे बहुत पढ़ाई की थी 8th क्लास में, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन गिर गई, क्या यार इतना पढ़ाई में टाइम दो एंड उसके बाद रिजल्ट्स ऐसे आते हैं, तो वो मतलब मुझे वेस्ट लगा पढ़ना। इस वजह से मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। आता है मेरा 11th स्टार्ट होता है। 10th के तो चलो जैसे तैसे मार्क्स पेरेंट्स ने देख लिए, पापा ने होप नहीं आ रही थी, पापा को पता था मैं कुछ करूँगी। 11th में आए, 11th में इतना अवेयर थे नहीं, बाहर जा नहीं सकते थे, मतलब बाहर पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते थे भेजना। सो जो था मुझे खुद से करना था, मुझे अपने होम टाउन में रहकर ही करना था। शिवपुरी एक छोटी सी जगह है जहाँ पे ज़्यादा कोचिंग्स नहीं है। मेरी जो स्टडी है वो ऐसी ही रही है, मतलब इधर उधर की जो कोचिंग्स है, वैसे कोई प्रॉपर कोचिंग मैंने कभी नहीं की है। फिर 11th क्लास में स्टार्टिंग में अवेयर नहीं थे तो एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया, विच वॉज अ कम्प्लीट स्कैम था। मैं नाम नहीं लूँगी उस कंपनी का जिसका कोर्स मैंने लिया था, वो वॉज अ कम्प्लीट स्कैम। उसमें बहुत पैसे लाइक इन्वेस्ट किए थे, 60 to 70,000 उसमें हम लोगों ने डाले थे, बट वो सारे वेस्ट चले गए। मतलब एक टाइम पे सारे पैसे नहीं देते, तो इट वॉज अ EMI वाला सिस्टम था। तो वही जब तक 2 साल मैं जब प्रिपेयर करती थी ना अपनी JEE के लिए, तो मैं ये ध्यान में रखती थी कि पापा ने वो 60,000 रुपीज़ 70,000 रुपीज़ पे किए थे, और जिसको वो मतलब मैंने उससे पढ़ाई तो की नहीं है, वो अब ये भी वो चीज़ को वो पे कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता था यार ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब वो मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया उसके बाद 3 मंथ्स वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट। 3 मंथ्स मैंने पढ़ाई की नहीं, बिकॉज मुझे लगा कि अभी इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी या फिर जो कोर्स मैंने लिया है उसका कुछ ना कुछ वो लोग कराएंगे अपनी साइड से, बट उन्होंने कुछ नहीं कराया। एक कॉल तक नहीं किया उन्होंने अपनी साइड से, उन्होंने सिर्फ TLP प्रोग्राम दिया था, उससे मुझे खुद लेक्चर्स देखने होते थे। बट ये बात मुझे नहीं पता थी बिकॉज मेरे साथ तो स्कैम हुआ था। सो 3 मंथ्स पूरे वेस्ट गए, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके बाद अगस्त, जब भी डेट याद है 29 अगस्त, मम्मी ने थोड़ा सा मुझे फोर्स किया कि तू एक बार जाके देख, ये इंडक्टेंस नाम की इंडक्टेंस जहाँ पे मैं 8th क्लास में जाती थी, वो बहुत डेवलप हो चुका था। उसने मतलब IIT और JEE के अच्छे टीचर्स भी बुला लिए थे, तो वो लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कराई थी। मम्मी ने मुझे फोर्स किया कि एक बार वहाँ जा। मम्मी को भी नहीं पता था ऑब्वियसली, उन्हें भी किसी और ने बताया कि वहाँ पे JEE की पढ़ाई होती है, वहाँ पे नीट की पढ़ाई होती है। मेरी मम्मी ने ट्रस्ट करके मुझे एक बार बोला कि तू वहाँ जा, एक बार जा, सिर्फ डेमो लेके आ जा, अगर पढ़ाई समझ ना आए तो वापस आ जाना। बिकॉज वो देख रही थी कि मैं 3 महीने कंप्लीट वेस्ट कर रही हूँ, मुझे JEE करना है, 12th तक पास करना है, और वही डमी एडमिशन था, स्कूल जाते नहीं थे, तो घर पे सारा टाइम टीवी इधर उधर निकल जाता था। तो वही सब मम्मी ने देख के मुझे कोचिंग जाने के लिए फोर्स किया, तो मैं कोचिंग गई इंडक्टेंस। स्टार्टिंग में सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा था बिकॉज 3 मंथ्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते थे 11th क्लास के, वो सारे मेरे छूट चुके थे। जिनका यूज़ 12th तक आता है वो सारे मेरे छूट चुके थे। मैंने वो घर पे भी नहीं पढ़े, कोचिंग पे भी नहीं पढ़े। थोड़ा बहुत 10th का बस मुझे याद था, वही याद था बस, और कुछ नहीं आता था मुझे। 10th में भी सिर्फ मैथ्स में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप के चैप्टर्स मेरे सारे छूट चुके थे 11th के, सिर्फ 10th तक का मुझे याद था। तो आधी 11th तो इसी कन्फ्यूजन में निकल गई कि अभी चल क्या रहा है कोचिंग में। मैं गई, कहीं बीच से चैप्टर चल रहे थे किसी सब्जेक्ट में, किसी में स्टार्टिंग नया चैप्टर स्टार्ट किया था, बट मुझे जब पुराना ही नहीं आता था तो मैं आगे का कैसे पढ़ती। स्टार्टिंग के कुछ दिन मैंने यही सोचा कि जब पुराना नहीं आता तो मैं आगे कैसे शिफ्ट हो जाऊँ। एंड फिर मैंने 1-2 महीने सिर्फ पुराना कवर करने का सोचा कि मैं 1 महीने पुराना कवर करने का ट्राई करती हूँ। मैंने नए पे भी ध्यान नहीं दिया, तो वही पुराना भी कवर नहीं हुआ एंड नया भी कुछ नहीं हो पाया। एक महीना फिर से वेस्ट हो गया था इसी कन्फ्यूजन में, 1-2 महीने ऐसे ही निकल गए। मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। 11th में तो वो लोग भी काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते थे कि ये अभी आई है, इतना लेट आई है, ये क्या कर पाएगी, ये इसका कुछ लगता है। मतलब मेरे मार्क्स वगैरह जो आते थे मॉक टेस्ट में, वो देखकर तो उन लोगों ने भी मतलब ध्यान देना कम कर दिया था कि अब क्या ही होगा इसका, ठीक है। बट स्टिल एक टीचर जो थे उन्हें था कि हाँ मैं कुछ करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे 9th के स्टार्टिंग में देखा था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी थी क्लास में।
बट वही कोचिंग छूट जाने के कारण उनसे भी कांटेक्ट छूट गया। बट उन्हें लगता था कि मैं कर लूँगी, अगर मैंने मेहनत की तो मैं पक्का कर लूँगी। ये उन्होंने मुझे मैथ्स में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी क्लास में चल ही रहा था, बस ये है कि कुछ समझ नहीं आता था। जैसे-जैसे 11th क्लास आगे बढ़ती गई, कुछ मंथ्स वेस्ट लगे। उसके बाद टीचर्स की हेल्प से थोड़े बहुत चैप्टर्स मेरे इम्प्रूव हुए। बट वो जो पुराना जो सेगमेंट था वो 3 मंथ्स का, वो मैं 12th के एंडिंग तक भी पूरी तरह से कवर नहीं कर पाई थी। 11th के एंड में आने तक लगा कि यार ये तो 11th पूरी वेस्ट हो गई, पूरी कन्फ्यूजन में निकल गई कि मुझे पुराने चैप्टर्स करने चाहिए या फिर नया जो साथ में क्लास में चल रहा है वो देखना चाहिए। वो सब पूरा मतलब वेस्ट हो गया, क्या करें आगे, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ नहीं पता था। उसके बाद फिर 12th में आते हैं। 12th में आने के बाद मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, जो कि थी कि जेई मेंस जो होता है उसके 2 पेपर होते हैं एंड जेई मेंस के बाद एडवांस देना होता है। पूरी 11th मुझे ये लगता था कि सिर्फ सिंगल पेपर है जेई, उसको क्लियर करना है, देन मुझे इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज मिल जाएगा। मुझे कंप्लीट अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में। तो 12th में आए, 12th की स्टडी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फॉर्म में आना स्टार्ट किया। मेरे टीचर्स का जो सपोर्ट है, टीचर ने मुझे थ्रू आउट द जर्नी बहुत सपोर्ट किया है। बाकी के टीचर जैसे मैथ्स के जो मेरे टीचर थे जिनकी मैंने पहले बात की थी, वो चले गए थे ड्यू टू सम रीजंस, मतलब कुछ ऑफिस मैटर था, कोचिंग से वो चले गए थे। तो लेकिन एक टीचर थे जिन्होंने मुझे 11th में भी पूरा एंड 12th में भी पूरा साथ दिया है, विजय सर उनका नाम है। और वो सच में बहुत अच्छे थे, लाइक उनसे बहुत पेरेंटल फीलिंग आती थी। उन्होंने मेरी थ्रू आउट द जर्नी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं कर लूँगी, बिकॉज धीरे धीरे जो उन्होंने मुझ में इम्प्रूवमेंट देखा था 11th से 12th में मूव करते टाइम, वो उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था और उन्हें लगा था कि हाँ मैं कर लूँगी। कुछ ही लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो बस मैं ऐसे ही आगे बढ़ती गई। 12th में मेरे कुछ नीट वाले फ्रेंड्स थे, तो मैं उनकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में मैं उनकी हेल्प करती थी, तो जिससे मेरा जो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। उससे बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी मेरे अंदर, जो मेरे अपने बैच में भी मैं धीरे धीरे टॉप करने लगी थी, लाइक फर्स्ट आने लगी थी। जो मॉक टेस्ट वगैरह होते थे, फर्स्ट सेकंड ऐसे ही चलता था। सो उस टाइम पे जितने लोगों को मुझसे एक्सपेक्टेशंस थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। जो विजय सर थे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, उन लोगों को यही लगा था कि हाँ अब तो जेईई निकाल ही लेगी, अब क्या है, इतने बच्चों में सब फर्स्ट सेकंड आने लगी तो जेईई नहीं निकाल पाएगी, लेकिन ये सोचने लगे थे। तो ये इस चीज़ ने मेरे अंदर भी एक कहीं ना कहीं एक डर वाला फैक्टर जो है वो पैदा कर दिया था कि यार अब क्या हो, मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत अंदर से डर लगने लगा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। बट मैंने इस चीज़ को कभी भी अपनी प्रिपरेशन के बीच नहीं आने दिया। मैंने कभी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ये नहीं सोचा कि अगर मेरा एडवांस क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये चीज़। मेरे पास कोई भी प्लान भी नहीं था। मेरा ड्रॉप लेना भी शायद हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से मैंने कभी रिजल्ट्स की टेंशन नहीं की, सिर्फ मैं पढ़ती गई। 12th में 11th में मैं पढ़ती गई, जितना था, जितना मुझसे बन पाया मैं उतना करती गई। एंड एट द एंड फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया जेईई मेंस का, उसमें बने थे मेरे 99.04 परसेंटाइल, जिसने सबको शॉक कर दिया था। बिकॉज मेरे जितने भी जो मेरे बैचमेट्स हुआ करते थे 10th क्लास में, वो सारे गए थे कोटा। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट उन लोगों में से किसी की भी इतनी 96 से ऊपर नहीं आई थी। जो मेरी कोचिंग थी उससे मेरा रिजल्ट 99.04 परसेंटाइल आया था। बट यहाँ पे मुझे इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था। ऑफ कोर्स 99.9 परसेंटाइल उन्होंने मुझसे एक्सपेक्ट की थी, जो मेरी परफॉर्मेंस थी उसको देखकर। सो मुझे वो चीज़, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सो मैंने एडवांस पे ना फोकस करके मैंने मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट होता है उस पर फोकस किया। एंड मेंस के सेकंड अटेम्प्ट आने तक मैंने जो गलतियाँ मैंने पहले की थी, लाइक जो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से जो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ख़राब किया था, उस चीज़ को मैंने कवर किया। मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन किया, बहुत अच्छे से मैंने 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई की, अलॉन्ग विद द बोर्ड्स के साथ मैंने बहुत अच्छे से कवर करने का ट्राई किया सब कुछ। मेंस का सेकंड अटेम्प्ट मैं देने गई एंड आई वाज लाइक, मैं कुछ बिना कुछ खाए पिए सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट देने गई। एंड जब मैं उस हॉल से बाहर निकली हूँ, लाइक मेरे चेहरे पे जो स्माइल थी, मैं पापा को देखकर मैं दोनों थम्स अप ऐसे किए थे कि ऐसे ऐसे करके मैं बाहर आई थी। बिकॉज मुझे पता था कि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया है एंड मैं 200 प्लस स्कोर कर ही लूँगी, मेरी 99.04 से ऊपर आ ही जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे। मुझे भूख, मतलब मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो उसकी भी टेंशन नहीं थी कि अरे भाड़ में जाए भूख वगैरह। सिर्फ मेरा पेपर अच्छा गया था, मैं बस पापा को देख के स्माइल कर रही हूँ, खुश हो रही हूँ। और फिर हम लोग साथ में पापा जब मैं आ रहे थे, मैंने अपने 200 प्लस मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे,
जो मेरी मॉक टेस्ट होते थे उसी के जैसे उसमें एनालाइज कर लेते हैं ना कि हमारे अराउंड इतने मार्क्स आ जाएंगे, इतने मिस्टेक्स हमारी होती है, तो उसी से मैंने अपने मार्क्स एक्सपेक्ट किए जो कि हो रहे थे 220 प्लस। बट देन जब रिजल्ट आता है तब मेरे मार्क्स थे 245 एंड मेरी परसेंटाइल थी 99.74। वो जो मोमेंट था उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। जब जेई मेंस का रिजल्ट आया था 25 अप्रैल को, तब मेरी खुशी नेक्स्ट लेवल थी। लाइक कोचिंग पे भी जो टीचर्स वगैरह थे वो भी बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश था वो एक इंसान जो कि थे मेरे पापा। बहुत ज़्यादा खुश थे वो। इसी के साथ मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। लाइक मेरी जेई मेंस की जर्नी थी, मतलब प्रॉपर एक रिवीजन लगता है। अगर तुम एक चीज़ को ही फॉलो करना है, तुम्हें 10 बुक्स को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एक बुक को अच्छे से फॉलो करोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो लाइक केमिस्ट्री में मैं सिर्फ सर के नोट्स पढ़ती थी और एनसीईआरटी पढ़ती थी, उसके अलावा मैंने कोई भी अदर बुक नहीं लगाई है। मैथ्स में भी हमारे कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होते थे वो, या फिर पीवाईक्यूज, यही दो चीज़ें मैंने मेन की है। एंड सेम फॉर फिजिक्स। कोई भी तुम्हें अदर बुक लगाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो, जब तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं हो। बट मुझे उतने से खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगता था। अगर मुझसे पीवाईक्यू बन रहे तो ऑब्वियसली मैं वहाँ जाके भी बना लूँगी, मेरा यही था। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि थ्रू आउट द जर्नी कभी तुम रिजल्ट्स के बारे में मत सोचना। तुम्हारा होगा, तुम्हारा नहीं होगा, तुमने कितनी जो पढ़ाई की है वो इफ़ेक्टिव रही कि नहीं रही, तुम्हें सिर्फ पढ़ते जाना है। मैंने यही किया था, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने यही किया था। मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, मैंने कभी रिजल्ट्स का नहीं सोचा। मैंने प्लान बी भी मेरे पास नहीं था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या करूँगी। सिर्फ कॉन्फिडेंस गेन किया है थ्रू आउट द जर्नी और बस पढ़ते गए और एट द एंड फुल कॉन्फिडेंस से पेपर दिया। फर्स्ट वाले में दिया 99.04, सेकंड वाले में दिया 99.74। ये जो इंक्रीमेंट था जो सेकंड अटेम्प्ट में, वो मेरे जितने भी जानने वाले थे उनमें सिर्फ मेरे उसमें परसेंटाइल इंक्रीज़ हुए थे, बाकी सबकी डिक्रीज़ हुई थी ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना होता है, जस्ट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ तुम कर लोगे। वो बोलते हैं ना कि समटाइम्स इट्स बेटर नॉट टू हैव अ प्लान बी। वही चीज़ मेरी लाइफ में बहुत काम आई। मैंने 12th के बोर्ड्स भी छोड़ दिए थे, मैंने सिर्फ जेई पे फोकस किया था। मेरे पास कोई अदर प्लान भी नहीं था कि अगर मेरा जेई नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप लूँगी या फिर ये करूँगी या फिर वो करूँगी। कोई कुछ नहीं था, बिकॉज हम नहीं कर पाते अफोर्ड। फिर मेरी आती है एडवांस की जर्नी। एडवांस में मेरे पास थे 2 से ढाई महीने मेरे पास थे। मैं भी उसके बाद मेंस 2 के बाद थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। मैंने 1 महीना थोड़ा वेस्ट किया, लाइक नहीं किया मैंने, जो मुझे करना चाहिए था मैंने वो चीज़ नहीं की। एंड फिर सिर्फ 1 मंथ्स मैंने अच्छे से पढ़ाई की एडवांस के लिए। फिर मेरी प्रिपरेशन मेरी बहुत अच्छी थी। लाइक मुझे लगा था कि मैं एडवांस भी आराम से कर लूँगी, बिकॉज़ मेरे से पीवाईक्यूज़ होते थे, ईज़िली कर लेती। जब मैं एडवांस का पेपर देने गई, लाइक हमें दूसरी सिटी में जाना था, बिकॉज़ हमारी जो होम टाउन थी वहाँ पे सेंटर नहीं थी, तो मुझे अदर सिटी में जाना पड़ता था। हम लोग एक दिन पहले वहाँ जाते थे दूसरी सिटी में, वहाँ रिलेटिव्स के यहाँ रुकते थे एंड देन मॉर्निंग में मैं पेपर देने जाती थी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लाइक हम लोग गए एक दिन पहले, मुझे अभी भी याद है 25 की इवनिंग को हम लोग बस से जब उतरे थे, तब मुझे हीट स्ट्रोक लग गया था एंड उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं रात को मुझे नींद नहीं आई थी एंड ये बात मैंने पापा को नहीं बताई थी, बिकॉज़ फिर वो शायद पेपर देने जाने देते, नहीं जाने देते। वैसे तो वो फुल सपोर्ट करते, बट एक वो रहता है, डर वाला फैक्टर रहता है। मैं एडवांस का एग्ज़ाम देने गई 26 को। वहाँ जाके भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बिकॉज़ मुझसे पेपर नहीं दिया जा रहा था। स्टिल मैंने वो सब कुछ याद किया। मैंने 2 साल मेहनत की है इस पेपर के लिए। अगर अभी मैंने कुछ भी गड़बड़ की तो शायद मैं आगे क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता है। तो मैंने जैसे-तैसे पेपर दिया, एडवांस के दोनों मैंने एग्ज़ाम दिए। बहुत टाइम लगता है उसमें, सुबह 7 से और शाम को 6 बज जाते हैं। इतना ज़्यादा टाइम लगता है और बीच में एक गैप मिलता है, तो उस टाइम पे भी मेरी एक आंटी ने काफ़ी हेल्प कर दी थी। लाइक मेरे पापा मुझे सेंटर पे छोड़ के, मैंने उन्हें बोल दिया था जाने को, बिकॉज़ वहाँ पे अच्छा वो नहीं था सिस्टम, तो वो नहीं रुक पाते उधर। बहुत धूप वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो उनकी केयर के लिए मैंने भी उनको वापस भेज दिया था। वहाँ पे मेरी फ्रेंड की मदर ने मेरी काफ़ी केयर की, लाइक जस्ट लाइक हर ओन चाइल्ड। उन्होंने जैसे उसके लिए जो जितना किया उन्होंने मेरे लिए भी उतना ही किया। सो मैं उन्हें भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। प्रॉपर उन्होंने खाना खिलाया, बिकॉज़ उस टाइम पे मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। स्टिल फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था वो जैसे-तैसे चला गया, उतना अच्छा नहीं गया, इन कंपैरिज़न उतना अच्छा नहीं गया। लाइक बाकी बच्चे बोल रहे थे कि हम लोग इतना अटेम्प्ट करके आए हैं, इतने मार्क्स तो आराम से आ जाएँगे। मुझे लगा था यार अब क्या होगा यार, मेरा फर्स्ट पेपर ही बिगड़ गया, सेकंड अगर टफ आ गया तो मैं क्या करूँगी। फिर उसके बाद मैंने सेकंड पेपर भी दिया। सेकंड वो जो था एडवांस का सेकंड पेपर, वो फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही टफ था एंड वो बाकी बच्चों का अच्छा नहीं गया था। बट मैंने जो एक कॉन्फिडेंस गेन किया था उस 2 आवर्स में, जो मुझे रेस्ट मिला था,
मैंने उस रेस्ट को अप्रिशिएट करते हुए सेकंड अटैम्प्ट मैंने बहुत अच्छे से दिया, बहुत फुल कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छे से दिया। एंड मेरे सेकंड अटैम्प्ट में ही मेरे ज़्यादा मार्क्स थे, लाइक अराउंड 76 मेरे मार्क्स थे उसमें सेकंड अटैम्प्ट में, वो मेरा अच्छा गया था। तो बस जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी, तो मैंने जब बाकी बच्चों का सुना था कि वो इतने अटैम्प्ट करके आया है और उसके इतने मार्क्स आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था कि यार मेरा एडवांस का पेपर ख़राब हो गया, अब मुझे आईआईटी ना मिल पाए। थोड़ा एडवांस का रिज़ल्ट आना था, उससे पहले वो आंसर शीट आ जाती है, तो उससे भी मैच वगैरह किया, तो उससे भी मेरे अराउंड 130 मार्क्स 140 मार्क्स हो रहे थे। जब प्रॉपर आंसर शीट फाइनल आंसर की आती है, तब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए एंड वो हो रहे थे 133 मार्क्स। तो उस पर भी मुझे कोई होप नहीं थी कि यार क्या है इसमें, मतलब मैं क्वालिफाई तो कर लूँगी, बट एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी ब्रांच के लिए मुझे एक अच्छी रैंक चाहिए, जो कि मेरी शायद अब ना आ पाए। मैं कंप्लीट होप हार चुकी थी। तो डेट है 9 जून, एडवांस का रिजल्ट आता है, तब भी मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं, बट जब टीचर्स के पास गए अपना रिजल्ट लेकर, तब उन लोगों ने थोड़ा बहुत देखा कि इसके क्या क्या कॉलेज मिलेगा, तब वो बोलते कि मुझे आईआईटी रुड़की, जो टीयर 1 आईआईटी होते हैं टॉप वाले, टॉप 7, उसमें मुझे कोई ना कोई ब्रांच मिल रही है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं एनआईटी की सीएसई ले लूँ, टॉप एनआईटी की सीएसई ले लूँ मेरी जो जेईई मेंस की परसेंटाइल है उससे, या फिर मैं जेईई एडवांस के जो मेरी रैंक है उससे आईआईटी में कोई भी कोर ब्रांच या मिडल की ब्रांच ले लूँ। तो अब मेरे पास सिर्फ यही 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था कि क्या करना चाहिए, बहुत लोगों से पूछा कि इसको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। देन उसके बाद एक कंक्लूजन पे निकले थे कि अब एनआईटी की सीएसई ले लो, बट मन नहीं मान रहा था ना, क्योंकि जब सपना ही आईआईटी का देखा था, तो एनआईटी जाके क्या। स्टिल मैंने फिर वो एनआईटी सीएसई ड्रॉप की। पर्सनली सीएसई बहुत पसंद है, लाइक मेरा इंटरेस्ट है उसमें, नॉट बिकॉज ऑफ द हाइप, बट मेरा इंटरेस्ट है उसमें, तो मुझे वहीं जाना था। बट इट्स ओके, जब सपना आईआईटी का देखा है तो फिर आईआईटी ही जाएंगे। जब काउंसलिंग हुई, फर्स्ट राउंड में मुझे मिला था आईआईटी खड़गपुर का केमिकल। अब आईआईटी खड़गपुर का केमिकल और उसके ऊपर प्रायोरिटी जो है वो मैंने ब्रांच वाइज दी थी, तो फिर जो सेकंड राउंड है उसमें मुझे मिला था आईआईटी रुड़की का मैकेनिकल, तो मैंने आईआईटी खड़गपुर को छोड़कर आईआईटी रुड़की का मैकेनिकल चूज़ किया। एंड उसके बाद राउंड 5 तक वही रहा, एंड आई एम इन आईआईटी रुड़की मैकेनिकल ब्रांच। जब मैंने आईआईटी रुड़की चूज़ किया तो पापा तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा खुश थे, मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, बट जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो खुश नहीं थे, उनके अलावा सब लोग खुश थे। मैंने इतनी नॉलेज या इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप कॉलेजेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या होते हैं, इतनी नॉलेज किसी को नहीं थी। तो उन लोगों के रिएक्शन से मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ा। मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मैं खुश हूँ, मेरी सिस्टर खुश है, हम सब खुश हैं, इतना हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद यहाँ आना था 1 अगस्त को, और मैं 1 जुलाई से मैंने मम्मी से बोलना स्टार्ट कर दिया था कि मम्मी अब जल्दी जल्दी चलते हैं, अपन शॉपिंग करते हैं, कॉलेज जाने की प्रिपरेशन करते हैं, बस कॉलेज में सब कुछ लगता है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इतनी लंबी लिस्ट प्रिपेयर करके दे दी कि ये सब कुछ लेना है, तो जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। यहाँ आने की जो डेट है वो पोस्टपोन हो गई थी, तो मैंने पापा को बोला कि पापा डेट पोस्टपोन हो गई, तो तब तक मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए। वो गिफ्ट मेरे मन में आ गया कि कुछ गिफ्ट चाहिए पापा, सिलेक्शन पे कुछ तो दिलाना। तो पापा ने मुझे गिफ्ट किया था फ़ोन, OnePlus 12R। मैं यहाँ 5 को आई और 4 को मुझे ये फ़ोन मिल गया था। थैंक यू पापा इस फ़ोन के लिए। ये फ़ोन मैंने सिर्फ मेमोरीज़ बनाने के लिए लिया है, क्योंकि मेरे पास अभी तक की इतनी अच्छी कोई मेमोरी नहीं थी। लाइक मुझे लोगों को अवॉइड करना पसंद था, मुझे पार्टीज़ में जाना नहीं पसंद था, मेरे पास कोई ऐसी इतनी कुछ खास मेमोरीज नहीं थी। तो मैंने अपनी स्कूल लाइफ भले ही वेस्ट की हो, बट मुझे पक्का यकीन था कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ वेस्ट नहीं करूँगी, कॉलेज में बहुत एंजॉय करूँगी। जो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ था यहाँ आने के बाद, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब किसी से भी मैं बात करती हूँ तो वो बोलते हैं तनिष्का यू आर कम्प्लीटली चेंज, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मैं कंप्लीट इंट्रोवर्ट से मैं कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट बन चुकी हूँ। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी, जो यहाँ के मैंने जब मैं अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय करती हूँ, तब मुझे कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ होता है, मुझे अपनी 2 इयर्स की वो जर्नी याद आती है कि यार मैंने उस टाइम पे इतने कुछ, अगर जो भी छोटे मोटे जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं वो आज काम आ रहे हैं। मैं कॉलेज में आई थी, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे वो सब ओरिएंटेशन में चला गया। देन उसके बाद जब पेरेंट्स यहाँ से चले गए मुझे यहाँ अकेला छोड़कर, तब मुझे लगा कि इस भीड़ में कहाँ मुझे अकेला छोड़ गए। फिर उसके बाद कुछ फ्रेंड्स मिले, मैंने खुद से इंटरेक्ट नहीं किया था, सामने से ही फ्रेंड्स ने इंटरेक्शन किया था, और अभी भी वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारा पूरा एक छोटा सा ग्रुप बन गया।
एंड जब उनके साथ मैं एंजॉय करती हूँ, जब मैंने उनके साथ नाइट आउट्स किए, तब मुझे लगा यार फ्रेंड्स होना बुरा नहीं है। फ्रेंड्स होते हैं तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। मुझे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप सिखाने के लिए, इतना अच्छा फील कराने के लिए, लाइक वो मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए। और बाकी यहाँ पे कुछ सीनियर्स भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मिले जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी ये 1-2 महीने में, लाइक मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, ये सब उन लोगों ने ही मेरी इसमें हेल्प की है, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक यू। और एक बड़ा सा थैंक यू धीरज सर को, जिन्होंने मुझे मेरी स्टोरी शेयर करने का चांस दिया एंड मुझे थोड़ा सा इंस्पायर किया, जैसे मेरा जो यूट्यूब है उसको ग्रो करने में। मैं 9th क्लास में मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, बट वो अपनी जेई की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था बीच में। बट उन्होंने मुझे दोबारा से इंस्पायर किया कि इस चैनल को ग्रो करो, अगर तुम्हें टैलेंट है तो फिर शो करो। तो इसी तरह उनको भी एक प्यारा सा थैंक यू कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि मैं अपने चैनल को ग्रो करूँ उसके लिए। एंड जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है वो सिर्फ मेरे जानने वाली ही समझ पाए हैं। मैं कितने कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट से कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, सिर्फ 1 मंथ भी पूरा नहीं लगा। यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ का जो एक्सपोजर है वो लिटरली मुझे एनआईटी या कहीं किसी अदर कॉलेज में नहीं मिलता। सबसे पहले एक सबसे ज़्यादा बड़ा थैंक यू मेरे पापा को, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट बनाए रखा, जिन्होंने मुझ पर बिलीव रखा कि मैं हाँ कुछ कर लूँगी। पूरी होप थी उन्हें कि ये पक्का कुछ करके दिखाएगी, अगर हमारी किस्मत अगर कोई पलटेगी तो वो ये लड़की है। मुझे बहुत साथ दिया है उन्होंने, मेरा हर चीज़ मुझे प्रोवाइड किया टाइम टू टाइम, जो मैंने उन्हें बोला उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी है। लाइक मम्मी बोर हो जाती थी मेरी बातों से, क्योंकि मैं बाहर शेयर नहीं करती थी, सिर्फ घर पे ही बोल पाती थी जितना था। तो पापा मेरी हर एक बात सुनते थे, चाहे वो काम की हो चाहे नहीं हो, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू। सेकंड थैंक यू मेरी मम्मी को, जिन्होंने मुझे कोचिंग जाने के लिए फ़ोर्स किया, जिन्होंने मुझे जितना भी पढ़ाई में फ़ोर्स किया है वो पापा ने कभी नहीं किया है, मम्मी ने किया है। मम्मी को यही था कि ये कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ के अच्छे मार्क्स ला दे, क्योंकि वो मम्मी का होता है ना कि उसके बच्चे के बारे में सुन लिया तो उन्हें खुद के बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, तो वो चीज़ थी उनके अंदर, तो इस वजह से वही मुझे फ़ोर्स करती थी पढ़ने के लिए। तो थैंक यू उनको कि उन्होंने मुझे कोचिंग जाने के लिए फ़ोर्स किया, पढ़ने के लिए फ़ोर्स किया। और उसके बाद एक मेरी छोटी बहन, जिसने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मुझे अगर मैं पढ़ रही हूँ, मैं टेस्ट दे रही हूँ, मुझे भूख लगी है, पानी चाहिए, वो सब कुछ कर देती थी मेरे लिए। मुझसे इतने सा काम भी बोलती थी तो वो कर देती थी उठ के, चाहे वो अपना पढ़ ही क्यों ना रही हो। ड्यूरिंग द जर्नी मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। यहाँ आई हूँ कॉलेज, तब तक मेरा कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसने मेरी थ्रू आउट द जर्नी हेल्प की हो, या फिर कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसके साथ मैं कहीं बाहर घूमने गई हूँ अपनी जर्नी में, या वैसे भी नॉर्मली कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं रहा है मेरी लाइफ में कभी भी। जो मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, तो मैं घर के अंदर ही रहती थी। मैं एक कमरे में 2-2 3-3 दिन में धूप तक नहीं देखी है, ऐसे रहती थी मैं। बट आई एम रियली थैंकफुल कि जो फ्रेंड्स भले ही नहीं थे, बट फ्रेंड्स के साथ डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था। ये नहीं है कि फ्रेंड्स होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट अच्छा है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, वरना हो सकता है कि मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाती, तो मैं अपना जो मेरा गोल था मैं उससे भटक जाती। तो इस वजह से अच्छा है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। बट हाँ, कॉलेज आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं जो कि मे बी लाइफ टाइम तक मेरे साथ रहेंगे। सो थैंक्स टू ऑल दोज फ्रेंड्स, थैंक्स टू माई पेरेंट्स, थैंक्स टू माई सिस्टर, और थैंक्स टू विजय सर, संतोष सर एंड ऑल द अदर टीचर्स जिन्होंने मेरी जेई जर्नी में मेरी हेल्प की है, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है, फुल मोटिवेट किया है। सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं विजय सर को बोलना चाहूँगी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है। लाइक मुझे मोटिवेशन के लिए यूट्यूब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो जो जितना भी था वही देते थे। और बाकी मैं बोलना चाहूँगी कि जेई जर्नी में मैंने कभी भी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ऐप्स, यूट्यूब को अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं बनने दिया है। मैं इन सब का यूज़ मैंने नहीं किया है। 2 साल तक मैंने इंस्टाग्राम खोल के भी नहीं देखा था, एंड यूट्यूब तो मैं वैसे भी सिर्फ लेक्चर्स के लिए यूज़ करते थे, तो वो चीज़ कभी मेरी जर्नी में डिस्ट्रैक्शन नहीं बनी है। यहाँ आके जो है, मैं अपने छोटे से ग्रुप को थैंक्स बोलना चाहूँगी। मैं यहाँ आके मुझे एक छोटा भाई मिला है, मैं उसे भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, आर्यन। एंड यहाँ पे धीरज सर हैं और बाकी कई सारे सीनियर्स हैं जिनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे एक पाथ दिखाया कि हाँ तुम इस पे चलोगे तो तुम्हारा अच्छा ही होगा। तो माइक, कैमरा एंड स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं हारना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है,
बट कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं करना है। तुम्हारे पीछे अगर एक इंसान भी खड़ा है ना, सच्चे मन से खड़ा है, अगर उसे तुम पे ट्रस्ट है, उसका ट्रस्ट मत तोड़ना। मेहनत करते रहो, कभी भी रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा भी, बिकॉज वो एक फैक्टर पैदा कर देता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्यों ही मेहनत करूं, तो ये चीज नहीं करनी है। तुम्हें बस कॉन्फिडेंस गेन करना है और तुम कर लोगे। बस वो जो कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारे अंदर मेहनत करने से आएगा। बस मेहनत करते रहो एंड यू विल अचीव इट। और जब भी कोई काम कर रहे हो तो 10 प्लान नहीं रखनी है, सिर्फ एक प्लान रखना है, एक गोल रखना है, एक एम रखना है एंड सिर्फ उसे अचीव करना है। उसके लिए ही मेहनत करनी है, उसी के लिए सारा हार्डवर्क करना है, उसी के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन करना है और फुल कॉन्फिडेंस से उस एग्जाम को या उस गोल को तुम्हें अचीव करना है।